उधर बंगाल के मालदा में जो कुछ भी हुआ और जैसा रिएक्ट ममता बनर्जी की तरफ से किया गया, उसका असर यूपी तक दिखाई दे रहा है। उधर ममता को भी अपने वोट बैंक की चिंता है, तो इधर यूपी में अखिलेश यादव को सेंधमारी का डर सताने लगा। यूपी में चुनाव 2027 में है, करीब 1 साल बाद, लेकिन तनाव अभी से यानी 2026 से ही दिखने लगा। जात के भीतर जात को साधने की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अगड़ा बनाम पिछड़ा के बाद अब तो पिछड़े में भी अलग अलग जातियों का हिसाब किताब करने की कोशिश हो रही है। क्या है सियासी हलचल, देखिए इस रिपोर्ट में। पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण। अपने बारे में क्या ख्याल है? फिर हम अपने बारे में सोचें, मुसलमान अपने बारे में सोचें। जिन अखिलेश ने नारा दिया है पीडीए, उस पीडीए में सर्व समाज है कहीं क्या? इस पीडीए फार्मूले की काट बीजेपी के लैब और नागपुर की भी लैब में आरएसएस की मिल नहीं रहा है। तो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार भी उनको ये बैसाखी बैतरणी पार नहीं करा पाएगी। चुनाव बंगाल और असम में है, लेकिन शोर यूपी में बहुत जोर का है। सियासी तरकश में नए नए तीर डाले जा रहे हैं। 27 के बैटल ग्राउंड में टाइट फाइट के लिए नए वोट समीकरण और नए फार्मूले तैयार किए जा रहे हैं। क्या यूपी में बदलते पैटर्न की तैयारी बंगाल और असम से आ रहे रुझान का नतीजा है, या फिर 2027 की जंग के लिए उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी प्रयोगशाला तैयार हो रही है? एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा बुलंद करते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी बंगाल के साथ साथ यूपी को लेकर भी ताल ठोकते दिख रहे हैं। यूजीसी बिल के बाद सवर्णों की नाराजगी को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है, लेकिन इसका फायदा किस पार्टी को कितना मिलेगा, इसका हिसाब किताब लगाना शुरू हो गया है। बंगाल चुनाव में बन रहे समीकरण ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी। लगातार 2 बार लखनऊ की कुर्सी पाने की कसक लिए दिल्ली तो चले गए, लेकिन मन में फिर से 27 में सत्ताधीश बनने का सपना पाले बैठे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों से आगे की बात कर रहे हैं, फिर से सियासी उलटफेर के दावे कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश MY समीकरण के बूते अपनी राजनीति करते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए वाला नया प्रयोग किया। P यानी पिछड़ा, D यानी दलित, लेकिन A को लेकर कंफ्यूजन भी हुआ। कभी अगड़ा, कभी अल्पसंख्यक, तो कभी आधी आबादी। हालांकि लोकसभा के नतीजों में अखिलेश का ट्रम्प कार्ड काम कर गया, लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित लोकसभा से अलग है। ऐसा क्यों, इसकी वजह क्या है, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले अखिलेश यादव की सबसे नई अपील सुनिए, जो उन्होंने पीडीए समाज से किया है। पीडीए के लोग एकजुट होकर के हर स्तर पे जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहे हैं, उनको साथ ला करके जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें हराया था, आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पे काम कर करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उन्हें समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने बड़े बहुमत के साथ विधानसभा पहुंचने की लड़ाई में ओबीसी के अति पिछड़ी जातियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2024 की जो सफलता रही, उस सफलता में इन जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे में केवल यादव और मुस्लिम के जरिए विधानसभा की दहलीज तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसके लिए जरूरी है ऐसी छोटी जातियों का साथ जो ओबीसी जातियों का हिस्सा है, उस कम्युनिटी में शामिल है। इसके लिए सपा ने रणनीति बना दी है और इन तबकों पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। क्या अखिलेश वाकई टेंशन में हैं? अगर हैं तो इसकी वजह क्या है, समझिए। पीडीए में A अगर अल्पसंख्यक है और बंगाल में टीम ओवैसी के एक्टिव होने और यूपी को लेकर किए गए दावों के बाद सपा मुखिया को अल्पसंख्यक वोट में सेंधमारी का डर सता रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने वो असर दिखाया भी है। अब ऐसे में अखिलेश के लिए बच गया P और D यानी पिछड़ा और दलित वोट पर भी खतरा ये है, क्योंकि इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी चुनाव को लेकर अभी से एक्टिव दिख रही। इसलिए अखिलेश यादव अब पिछड़ा दलित में भी छोटी छोटी जातियों के गुणा भाग करने में जुट गए।
सविता समाज है, राजभर समाज है, भर समाज है, बिंद समाज है, पाल समाज है, इन तबकों के नेताओं को न केवल टिकट बंटवारे में तरजीह दी जाएगी बल्कि सांगठनिक हिस्सेदारी भी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी अपने संगठन में बड़े पदों पर इन समाज के नेताओं को भी नियुक्त करेगी। ऐसी समाजवादी पार्टी ने रणनीति बना ली है, क्योंकि पीडीए का जो फॉर्मूला है उसकी हवा यही अति पिछड़ी जातियां निकालती है, ये आरोप लगाकर कि इन जातियों पर सपा ने कभी ध्यान नहीं दिया। यूपी में ओबीसी आबादी करीब 40 से 50% के आसपास है। इस बड़े वर्ग के भीतर कई छोटी छोटी जातियां भी हैं, जिनकी हिस्सेदारी भले 1 से 3% के बीच हो, लेकिन कई सीटों पर इनका प्रभाव जीत हार का अंतर तय करता है। करीब आज से कुछ 20 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जब राजनाथ सिंह जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एमबीसी के आरक्षण के लिए एक बात शुरू की थी राजनीतिक तौर पे, और उस पर कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी ने काम भी किया था कि उनको भी ओबीसी के अंदर थोड़ा थोड़ा आरक्षण दिया जाए। अखिलेश यादव ने चूँकि अपने पीडीए फार्मूले के तहत सभी पिछड़ों को एक मंच पे लाने की और अपने साथ रखने की कोशिश की है, तो ऐसे में वो एमबीसी समुदाय के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे यूपी में पाल बिरादरी की लगभग 1.5 से 2% आबादी है, सविता समाज की करीब 1%, प्रजापति समाज भी लगभग 1 से 1.5% है, धोबी समाज 1%, राजभर 4%, मल्लाह 4%, और ये सब एक साथ मिल जाए तो ओबीसी में 12 से 18% की हिस्सेदारी हो जाती है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक बन जाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व के जरिए राजनीतिक संतुलन साधा जाए और पीडीए को सिर्फ नारा नहीं बल्कि मजबूत चुनावी गारंटी बनाई जाए। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश इन जातियों को सिर्फ बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में। पीडीए पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और आधी आबादी तो है ही है, लेकिन एक विचारधारा है, और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने इस विचारधारा को लाया, इसी से सामाजिक न्याय मिलेगा, इसी से जो शोषित वंचित लोग हैं उनका उत्थान होगा, विकास होगा। उन हक अधिकारों पे बीजेपी जब से आई है उन पे डकैती पड़ रही है, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ये फार्मूला ले आया है पीडीए, और इस पीडीए फार्मूले की काट बीजेपी के लैब और नागपुर की भी लैब में आरएसएस की मिल नहीं रहा है। इनको वो मुख्य धारा में लाने की तरफ नहीं देख रहे हैं, इनको वोट बैंक की तरह चिन्हित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से आम व्यक्ति तक हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि आदमी अपना ये दांव, नेता अपनी ये बात क्यों कह रहा है, और ये बात स्पष्ट है कि अखिलेश जी जिस तरह से घबराए हुए हैं, लगातार चुनाव दर चुनाव विधानसभा में हारते आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें हर चीज बैसाखी की तरह नजर आती, पर ये सारी बैसाखियां पहले भी टूटी निकली, और जो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार भी उनको ये बैसाखी बैतरणी पार नहीं करा पाएगी। यूपी में जाति वाला एक दूसरा फैक्टर है जो इन दिनों ट्रेंड कर रहा है, वो है सवर्णों का। जब से यूजीसी बिल आया तब से सवर्ण समाज में खासी नाराजगी दिखी, जिसका फायदा उठाने की भी खूब कोशिशें शुरू हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर स्टे लगा दिया, लेकिन अब यूपी चुनाव की हल्की सुगबुगाहट के बीच अगड़ा बनाम पिछड़ा की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। बीजेपी के 2 बड़े चेहरों ने इस पर सियासी पासा फेंका तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार का मौका नहीं गंवाया। आज इस देश के अंदर 2 खलनायक हैं, मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहाँ कह रहे थे, और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। ये कांग्रेस और ये सपा तो तब भी थी, ये सपा तब भी थी जब खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी, खुली दुकान हमारी, सरिया मारा पीटा जा रहा था। तो सवर्णों की रक्षा, जनेऊ की रक्षा, तिलक की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उसी को आप उखाड़ने की बात करेंगे तो खलनायक तो अपने आप हो गए। जिन अखिलेश ने नारा दिया है पीडीए, उस पीडीए में सवर्ण समाज है कहीं क्या? वो भी तो सवर्ण है, उनका अपने बारे में क्या ख्याल है? फिर हम अपने बारे में सोचे, मुसलमान अपने बारे में सोचे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने की है? 2014 से पहले क्या मंदिर मस्जिद नहीं थे हमारे देश में? दरअसल मुस्लिम वोट में सेंधमारी के डर के बाद अखिलेश नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। जानकारों का दावा है कि अखिलेश की नजर ब्राह्मण वोटों पर भी है
उधर ओबीसी की छोटी छोटी जातियों को तो साधने की कोशिश कर ही रहे हैं, इधर सवर्णों में भी कुछ हिस्सेदारी लेने की उम्मीद किए बैठे हैं। अब इसमें अखिलेश को क्या हासिल होगा, ये तो 2027 के चुनाव नतीजों में ही पता चलेगा। फिलहाल योगी यूपी की जनता को बार बार अखिलेश का वो टाइम बता रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है और कहा जाता कि इनका अधिकार है, घुसपैठियों का कोई अधिकार और दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं होता है। सीएम योगी असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, यूपी मॉडल की नजीर पेश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बंगाल में ममता अपना वोट बैंक बचाने की जद्दोजहद में जुटी थी। मालदा बवाल मामले पर जो कल तक पल्ला झाड़ रही थी, आज उसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर अपनी पीठ थपथपाने में लगी। কিন্তু মালদার মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, যে করেছে তাকে হাতে নাতে কে ধরেছে জানেন? আমাদের সিআইডি, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়, বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসছিল, মুম্বাই থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিমকে নিয়ে এসছে। আইএসএফ ওদের সাথে, কংগ্রেসেরও উস্কানি আছে আর বিজেপিরও উস্কানি আছে। বিহারে এরা ভোট কেটে বিজেপিকে জিতিয়েছিল বিজেপির টাকায়। मालदा में भीड़ को भड़काने का आरोप ओवैसी की पार्टी के नेता मुफक्करुल इस्लाम पर लगा है। इस बार बंगाल में मुस्लिम वोटों के लिए ममता बनाम टीम ओवैसी के बीच डायरेक्ट मुकाबला है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी ममता पर पलटवार का कोई मौका नहीं गंवा रही। 2021 का जो AIMM का कैंडिडेट था हम लोग का पश्चिम बंगाल से, मुफक्कुरुल इस्लाम, वो अरेस्ट हुआ है और पुलिस बता रहे वो मास्टरमाइंड है उसका। अभी पुलिस बता रही है पुलिस ही मास्टरमाइंड है। डीएम क्यों नहीं? डीएम आईजी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आईजी इंटेलिजेंस मिस्ट्री दही खा रहा था। डीएम क्यों नहीं? 6 घंटा बाद डीएम क्यों पहुंचा? हाँ, जो ऑब्जर्वर होता है IAS IPS हर असेंबली का एक ऑब्जर्वर, उन लोग क्या कर रहा था? मुसलमान का नाम है तो बस मास्टरमाइंड हो गया। ममता बनर्जी में वही मास्टरमाइंड है, मुसलमान सब मास्टरमाइंड है। ममता बनर्जी बहुत दूध की धुली भी है। हाँ, अभिषेक बनर्जी मास्टरमाइंड नहीं है। बंगाल हो या फिर यूपी, चुनाव से पहले जाति और वोट बैंक वाला फैक्टर हर जगह हावी होता दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी गुणा भाग में किस पार्टी का प्रयोग हिट होगा और कौन हिट विकेट आउट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।